मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट पेश होने से पहले राजधानी भोपाल में महंगाई का मुद्दा सियासी केंद्र बन गया है। महिला कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार को रसोई के मोर्चे पर घेरा और 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की मांग उठाई। इधर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जिससे महिलाओं के घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। बेचारी महिलाएं कैलकुलेटर पे अपनी गणित करती रहती हैं कि किस तरीके से हम हमारे बजट को से हमारा चलाएं, घर परिवार चलाएं। बट महंगाई जो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आज उनकी जितनी उनके घर के मुखिया की जितनी कम नहीं होती है, उससे ज्यादा तो इनके खर्चे हो जाते हैं। चाहे हम बच्चों की फीस की बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे गैस सिलेंडर की, चाहे हम बात करेंगे तेल की, आटे की, हल्दी की, टमाटर के, प्याज के भाव सब महंगे और सब ट्रिपल हो गए। आज से 10 साल पहले आप देखिए, जहाँ आटा 10 रुपए किलो मिलता था, आज वो 50 रुपए 60 रुपए हो गया है। गैस सिलेंडर हमारा 400 मिलता था, जो अभी 1000-1200 रुपए लेने पे मजबूर हो गई है महिलाएं। इस जो लगातार 5 गुना महंगाई बढ़ रही है, इससे उनका बजट लगातार कमजोर होता जा रहा है और घर चलाने में महिला सक्षम नहीं हो रही है। ये बात है, हमारे परिवार की बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, घर के हर एक सदस्य की बात कर रही हूँ जो महंगाई की मार झेल रहा है। इसी को लेके हमारा ये प्रदर्शन था, जो हमने रसोई संसद लगाई थी। और अगर कल का बजट हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इसको लेके हम एक और उग्र आंदोलन, महिला कांग्रेस एक बड़े आंदोलन के रूप में वित्त मंत्री के घर का घेराव करेंगे। देखिए, आज मैं तो स्मृति ईरानी कहाँ गई, उनसे जरा पूछिए। जब वो सिलेंडर लेके बैठी हुई थी, आज वो कहाँ है, जब इतनी 4 गुना 5 गुना महंगाई बढ़ गई है। हमारे हमारे जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, तब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का है। आज ये बताओ, 100 बढ़ते, 200 बढ़ते, 300 बढ़ते, अरे हजार हजार रुपए बढ़ गए हैं। आप सोचिए। तो ये महंगाई, आप खुद अपनी विफलता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम पे 10 साल पहले का आरोप अब हम पे लगा रहे। जब भी आपकी महिला नेत्रियों ने प्रदर्शन किया था, आज सारी महिला नेत्री चुपके हुए। मेरा तो ये अब उनसे ना प्रश्न है। देखिए, अभी बजट आया नहीं और ये जो पेसिमिस्टिक नकारात्मक विपक्ष है वो पहले से ही अपनी छपास की राजनीति में व्यस्त हो गया है। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही मातृशक्ति को अग्रणी रखा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो वुमेन लेड गवर्नमेंट है और उसमें हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं देखते हैं, महिलाओं के लिए रियायत देखते हैं। और इसीलिए चाहे मध्य प्रदेश में आवासों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से करने की बात कही हो, लखपति दीदी की बात हो, लाडली बहना की बात हो, लाडली लक्ष्मी की बात हो, या अभी जो केंद्रीय बजट आया है उसमें शी मार्ट की बात हो, ये स्पष्ट दिखाता है कि महिलाओं को जिस तरीके से महत्व मिलना चाहिए उसको लेके भारतीय जनता पार्टी गंभीर भी है और तत्पर भी है। इसीलिए उसी प्रकार की सारी चाहे बजट का प्रावधान हो, चाहे योजनाएं हो, उस पर ध्यान रखते हुए, केंद्रित करते हुए ही बजट लाया जाता है। और इस बार भी उसी प्रकार का बजट होगा जिसमें महिला जो है वो अग्रणी भूमिका में दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता यहीं पर है, क्योंकि महिलाओं को अगर कहीं पर सम्मान मिला है राजनीतिक तौर पर तो वो भारतीय जनता पार्टी है, सामाजिक तौर पर तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पर तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से इतर होकर भी जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको सार्वजनिक मंचों पर उठाने का काम करती हैं और सरकार और संगठन तक भी पहुंचाने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि बजट को देखकर जो ये चुनावी मेंढक जैसे बजट मेंढक बाहर निकल कर आए हैं, इन्हें राउंड द क्लॉक 365 डेज जनता के बीच में रहना चाहिए, जिससे उनको समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है। आज कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए मुझे लगता है 2 साल हो गए हैं, पर प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। महिलाओं के मुद्दे उठाने के लिए महिला कांग्रेस कहीं पर नहीं है। ये स्पष्ट दिखाता है कि मूल संगठन नहीं है तो वो सड़क पर लड़ाई क्या लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हर विषय को लेकर मुखर है और महिला कार्यकर्ता हर विषय पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर गंभीर भी है।